के सभी अभ्यर्थियों को आए दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचना पड़ रहा है। कभी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले, तो कभी किसी अन्य मंत्री के बंगले, तो कभी कहीं अन्य विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इनकी मांग सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द कोर्ट में किए गए फैसलों पर छत्तीसगढ़ सरकार अपना कार्य करे और इन्हें 6 हफ्तों के भीतर नौकरी दी जाए। आपको बता दें कि डीएड के सभी अभ्यर्थी राजधानी रायपुर में नया रायपुर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने संचालक और उप संचालक से मुलाकात की और उन्हें डीएड वर्सेस बीएड मामले से अवगत कराया। संचालकों ने भी आश्वासन दिया कि कोर्ट के आदेश अनुसार ही 6 सप्ताह के अंदर ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और उनकी नियुक्ति पर कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि डीएड के सभी अभ्यर्थी कवर्धा में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर चुके हैं। उनके द्वारा भी सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है और जल्द से जल्द उनको नौकरी दी जाने की बात कही गई है। आपको यह भी बता दें कि सभी अभ्यर्थियों ने महासमुंद विधायक योगेश्वर राज सिन्हा से भी मुलाकात की है। उनके द्वारा सभी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया गया है कि राज्य सरकार उनके हित में ही कार्य करेगी और जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जाएगी। वहीं अगर अभी तक आपको डीएड वर्सेस बीएड के मामले में जानकारी नहीं है, तो डीएड के अभ्यर्थियों द्वारा सुने कि यह मामला क्या है और छत्तीसगढ़ में यह मामले ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम कि जिस प्रकार से हम लोग पहले भी तो सरकार को चाहे विभाग को जो अवगत कराने आए थे, उस टाइम में भी आपने हमारा आकर के बात को रखे थे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको और इस एडिटर जी न्यूज़ को। तो मैडम आपको पहले से ये पता है कि हम लोग पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम भी आकर के शिक्षा मंत्री के साथ मिल करके विभाग में जाकर के सारे बातों को हम लोग अवगत कराए थे कि सर इस केस में जो है प्राथमिक शिक्षक में जो भर्ती निकली थी उसमें 12,000 में 6,000 जो है मिडिल के लिए, 6वीं 8वीं के लिए और 6,000 जो है पहली से 5वीं के लिए था। तो मिडिल वाले कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन प्राथमिक में था डीएड और बीएड को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा था। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया था, हाई कोर्ट से भी आदेश आया था। तो उसको लेकर के जो सरकार जो है प्राथमिक में डीएड और बीएड दोनों को शामिल करवा करके काउंसलिंग करवा रहे थे। तो हम इसी के लेकर के इस विषय को लेकर के हम विभाग में आए थे और शिक्षा मंत्री को भी बताए थे कि सर इसमें केस ऑलरेडी पेंडिंग है। तो इसमें जो है यदि आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो केवल डिप्लोमा वाले को करवाइए, साथ में बीएड वालों को कंप्लीट ज्वाइनिंग मत करवाइए कि उसमें दिक्कत है। तो हम सारे चीज़ किए थे, लेकिन सरकार जो है अपने हिसाब से पूर्ववर्ती जो सरकार कांग्रेस की सरकार रही है अपने हिसाब से प्राथमिक शिक्षक में डीएड और बीएड दोनों को ज्वाइनिंग दिए थे। जो आज ये भी सिद्ध हो गया कि हम उस टाइम भी विरोध किए थे और ये सिद्ध होगा कि 11 जनवरी में जो क्लैरिफिकेशन को लेकर के जो केस आया था, उसका जजमेंट आया था ये कि 28 जून 2018 के बाद ऑनगोइंग भर्ती या जिसमें नियुक्ति हो चुके हैं उसमें किसी भी तरीक़े से ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। 11 जनवरी को ये भी क्लियर ही हो गया कि अब 2018 के बाद कहीं पर भी ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। तो आज हम उसी को लेकर के फिर से हम सरकार के पास, जो सरकार बदलने के बाद फिर से ये अवगत कराने आए हैं कि माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री को कि हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय संगत व्यवस्था करते हुए प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले को शामिल करते हुए इस भर्ती को लोकसभा से पहले कंप्लीट कराने की कोशिश करें। हम बहुत ज़्यादा विनती करते हैं क्योंकि हमें जो नियुक्ति मिलना चाहिए था, जो सितंबर में 25 सितंबर को हमें जो नियुक्ति मिलना चाहिए था, आज हम जिसको नियुक्ति मिलना चाहिए वो आज बाहर है, बेरोजगार घूम रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं इसको लेकर के। तो हम जल्द से जल्द उम्मीद करेंगे शिक्षा मंत्री जी कि इस पर कुछ कदम उठाएं और हमको जो बेरोजगार है उसको रोज़गार दे, हम यही चाहते हैं।